हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपाली यूके। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले जो भी नए वीडियोस है या न्यू अपडेट्स है आपको इजीली मिलते रहे। आज का वीडियो जो अभी मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है वो मेरा जर्नी, मतलब मैंने यूके आने का सोचा तब से लेके मेरी फाइल जिस जिस एजेंट्स के साथ मैं मिला, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस हुआ, क्या उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया और फाइनली मैं कितने एजेंट्स से डिस्कस किया और क्या उनसे फीडबैक मिला, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। हो सकता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस शायद आपने भी कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज में फेस किया हो या आप आगे फेस करने वाले हो। तो बेसिकली गाइज मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि मैंने जब भी प्लान किया कि हाँ चलो अब यूके आने का प्लान करते हैं, तो मुझे याद है तब तक अराउंड सितंबर या अक्टूबर, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैंने प्लान किया कि हाँ चलो यूके चलते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ यही था कि मतलब चैलेंज तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि जब आप स्टडी आपने फिनिश की हो, फिर थोड़ा बहुत आपका गैप हो, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं बोल सकते, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको परफेक्टली शो कराना होता है। और आपका स्टडी अगर कंटिन्यू और उसके बाद करो तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। तो जब भी मैंने पहले थॉट्स किया तो सबसे पहले जैसे मैं एक हूँ, अब वैसे आप भी अगर सोच रहे हो तो आप क्या करोगे कि न्यूज़पेपर है या सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उस सब पे आप सर्च करोगे कि हाँ मुझे यूके प्लान करना है, तो किस कंसल्टेंसी को मैं अप्रोच करूँ, क्या करूँ, वो करूँ। तो मैं जो एवरी मतलब संडे न्यूज़पेपर आता था उसमें लोकल एड्स आती थी, तो वो भी मैं देख रहा था। और बेसिकली मैंने जर्नी स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी कि संडे की ऐड थी कि आप आइए, सेमिनार है और आपका विदाउट आइल्स और इंग्लिश का जो टेस्ट है उसके बिना आपका एडमिशन हो सकता है। तो मैंने सोचा कि लाओ वहाँ पे विजिट करते हैं। तो मैं स्पेशली उस एजेंट्स के मतलब उस कंसल्ट, यहाँ पे मैं आपको गाइज एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी कंसल्टेंसी का नाम अप्रोच नहीं करूंगा। शायद मैं डमी नेम बोलूँ एबीसी या एक्सवाइजर, बट मैं किसी कंसल्टेंसी का नाम अप्रोच नहीं करूंगा। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं मेरी। सबसे पहले मैं उस एजेंट्स को मिला, उनको मैंने मेरी प्रोफाइल बताई कि हाँ मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ आपका इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन फी वगैरह है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन वो आपको 6,000 पे करनी रहेगी और इतने इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो बेसिकली मैं पॉजिटिव हो गया कि चलो हो जाएगा। फिर मैंने उनको क्लियरली ये बताया कि मेरा जो एजुकेशन है, मतलब मेरा बैचलर है और मास्टर्स है, वो मेरा मैंने इग्नो से किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर मेरा उनका टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुआ और उसका उनका रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा लेट, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि नहीं हम ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ उस टाइम पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक एजेंट अगर ना बोल रहा है तो हम दूसरे को ट्राई करते। तो फिर मेरा जो फेज आया वो मैं फेसबुक पे भी फाइंड कर रहा था कि कौन है कौन नहीं। आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत मतलब बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स किए, बहुत सारे लोगों के सजेशंस लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन जो लेना चाहिए था वो लिया। सॉरी गाइस, बीच में अलार्म बज गया था तो उसकी वजह से पॉज हो गया। तो सेकंड थिंग अब मेरा होता है कि उस एजेंट्स को तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन था वो डिस्टेंस लर्निंग पे था। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मेरी बात बनी, मैंने एक और एजेंट था उनको मिला, उनको मैंने मेरी प्रोफाइल बताई तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका हो जाएगा। फिर मैंने उनको ये भी क्लियर किया कि मेरा डिस्टेंस है। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं, यूके में जो यूनिवर्सिटीज होती है वो डिस्टेंस लर्निंग अप्रूव नहीं करती है। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया। ऐसे काफी सारे एजेंट से मेरी बात चल रही थी, सबका रिस्पॉन्स यही आ रहा था, मैं खुद शॉक था। और मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया तो उसमें बताया कि भाई हाँ अगर आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूवल है और ये है तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो।
तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने इग्नो से बैचलर और मास्टर किया है, तो वो कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, क्या है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं ना ही मेरे जो इंडिया में बिजनेस में कर रहा था उस पर फोकस कर सकता था, और ना ही मैं इस पे फोकस कर सकता था। तो दोनों साइड में डिस्टर्ब हो चुका था, और उस टाइम पे थोड़ा कोविड का भी चल रहा था, तो वहां पे भी माइंड थोड़ा स्ट्रेस था। अब ये दो एजेंसी को मैंने मिला, उसके बाद मैं और एक एजेंसी को मिला, जिन्होंने बोला कि हाँ हम आपकी प्रोसेस करेंगे, आप इतने इतने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और आपको कोई भी प्रोसेस चार्ज नहीं देना है। तो मैंने बोला ठीक है। उनको मैंने जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स थे, मेरी मार्कशीट थी, फिर मेरे पासपोर्ट है, मेरा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अप्लाई करने के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स उनको मैंने भेजे। 10th मार्कशीट, फिर डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स और LOR, बोनाफाइड, ये सब मैंने भेजा। तो उन्होंने उनकी प्रोसेस स्टार्ट की। ये एक मैंने उनको फाइल दी भी बोल सकते और नहीं भी दी भी बोल सकते, क्योंकि उनको मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो ये मेरी थर्ड एजेंसी थी जिनको मैंने कांटेक्ट किया। अब फाइनली बात करते हैं कि मैं मिला एक फोर्थ एजेंसी को, कि जहां पे मैंने रिस्पॉन्ड, उनके रिव्यूज वगैरह देखे थे, तो वो काफी पॉजिटिव थे। यूके के जो रिव्यूज थे उनके भी काफी पॉजिटिव थे। तो मैंने सोचा हाँ मिलते हैं। मैं भी बहुत ही क्यूरियस था, तो मैं उनको मिला, मेरी प्रोफाइल शेयर की। उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, आपको इतने दिन में 1 वीक या 10 डेज में आपको कंडीशनल लेटर आएगा, और 15 to 20 डेज के बाद आपको कास्ट अप्लाई करेंगे। बट उस टाइम पे कोविड चल रहा था, और कोविड की वजह से जो आयल्स है वो कहीं ना कहीं हो रही थी या डिले हो रही थी। तो उस टाइम पे एक ऑप्शन था ड्यूलिंगो, शायद काफी सारे लोगों ने सुना होगा, काफी सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो ड्यूलिंगो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे आयल्स है वैसे उस तरह से वो है। तो वहां पे आपको स्पीकिंग, लिसनिंग, वो सब टेस्ट देनी होती है, और वहां पे आपका स्कोर जो है 160 में से आपका एज पर यूनिवर्सिटी यानी 110 ओवरऑल लाना होता है। तो उसकी जो फीस थी अराउंड 14 या 15,000 के आसपास ही थी। तो मैंने एक बार ड्यूलिंगो दिया, उसमें मेरा स्कोर 105 आया। फिर एजेंट ने बोला कि नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, आपको फिर से देना पड़ेगा। तो मैंने फिर से भी ड्यूलिंगो उनको दिया। तो उस टाइम पे मेरा कोर्स मतलब जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छा आ गया। अब फाइनली मैं उन्होंने बोला था कि आप इतने टाइम में, आपका 1 वीक में हम 4 यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्शन देंगे, आपको अप्लाई करना है। मैंने भी उनको, मैं बहुत ही क्यूरियस था गाइज, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं उनको बहुत ही फॉलो अप कर रहा था। मैंने उनको बोला कि मेरा प्रोसेस कहाँ पे पहुंचा है। उन्होंने बोला हाँ हो रहा है, हो रहा है, हमने एप्लीकेशन की हुई है। अब एजेंट जनरली क्या करते हैं गाइज, सभी में उनका मेल आईडी डालते हैं, तो आपको वो जो बताते हैं आपको वो मानना पड़ता है। कभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी एजेंट्स गलत होते हैं या सभी सही होती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाँ आपका प्रोसेस हमने करवाया, अगर उन्होंने नहीं करवाया और उन्होंने बोला है करवाया, तो भी आप बिलीव करते हो हाँ करवाया। तो कभी कभी ये बहुत ही हमें दिक्कत में डाल देता है, क्योंकि मेरा उनको क्लियर था कि मुझे जान इंटेक में ही जाना है, आप कुछ भी कीजिए, मुझे जान इंटेक से डिले नहीं करना है। तो मेरा ये गोल उनको फिक्स था कि आप, और मैंने जितने भी एजेंट से मिला था उनको भी मैंने बताया था कि मुझे जान इंटेक में जाना है। अब उनका रिस्पॉन्स थोड़ा डिले हो रहा था, और सबसे बड़ी दिक्कत गाइस मेरे लिए ये थी कि मैंने जिस कंसल्टेंसी को, यानी कि थर्ड जो कंसल्टेंसी की मैं बात करूं, उनको मैंने दिया था, उनको मैंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए थे। जनरली कंसल्टेंसी क्या करती है गाइस कि उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि आप कहीं और पे फाइल मत ना करवाओ, उसके लिए वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है। लाइक मैंने पासपोर्ट, LOR सब कुछ ओरिजिनल दिया था। अब मैं चाह के भी किसी और कंसल्टेंसी के पास नहीं जा सकता था। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी दुविधा थी, और मैंने उनको 15,000 भी चार्ज दिया था। अब मेरे लिए 15,000 इतनी बड़ी रकम नहीं थी, अगर वो फाइल प्रोसेस नहीं होती है, मैं कहीं और से करवाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि मेरे जो वाइफ है और सन है, उनके पासपोर्ट के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे चाहिए जो मुझे आगे दिखाना है। तो ये एक बहाना करके मैंने उनसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब मैंने सोचा कि अगर 15,000 मैंने दिए हैं, वो सोच के मैं रह जाऊंगा और मेरा जान इंटेक जाएगा, तो मुझे इससे भी बड़ा लॉस होगा। तो मैंने फिर फाइनली बहुत ही सोच के, बहुत ही प्रोसेस और इंक्वायरी करके, एक फोर्थ एजेंसी है जिसके थ्रू अभी मैं यहाँ पे हूँ, उनको मैंने काम दिया। अब उनका भी फंडा यही था कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी देनी है, तो मैंने 12,000 उनको दिया।
सेकंड कि उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने पड़ेंगे। अब मैं वहां पे थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि उनका जो रेशियो था यूके का वो बहुत ही ज्यादा था, और जो जिस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यानी कि कंसल्टेंसी में जो एक मैडम बैठते उनके साथ मेरा जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही अच्छा था, और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस से बोला था कि आपका किसी भी पोजीशन में हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो सब कुछ क्लियर था, उसमें कोई डाउट्स नहीं था। जस्ट और जस्ट मेरा इग्नो का एक डाउट्स था, जो भी वो भी मैंने उनको शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि नो वरी, आपका हो ही जाएगा। ये 4 कंसल्टेंसी को मैंने मतलब कहीं ना कहीं दे रहा था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप होता हूँ, थोड़ा आगे का सिनारियो आपको बताता हूँ। ये 4 कंसल्टेंसी को तो मैं मिल चुका। अब इसके अलावा मेरा एक और कंसल्टेंसी से बातचीत चल रहा था। मैंने सॉफ्ट कॉपी तो सभी डॉक्यूमेंट्स की निकाली हुई थी। जो कंसल्टेंसी मुझे बोलती थी कि हाँ आप मुझे भेजिए, तो वो उनको मैं सॉफ्ट कॉपी सभी भेज देता था कि लीजिए ये सॉफ्ट कॉपी आप प्रोसेस कीजिए। तो ये 5वीं कंसल्टेंसी हुई। और एक मेरे फ्रेंड्स के जो रेफरेंस में थी, वो उन्होंने कुछ नया ही स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंडेड किया था कि अगर आपका इस तरह से नहीं हो रहा है तो हम ये मतलब आपका इग्नो से है, आपका ये कोर्स नहीं हो रहा तो हम ये कोर्स में भी करवा सकते हैं, हम प्री मास्टर्स करके भी जा सकते हैं अगर आपका ड्यूलिंगो प्रॉपर नहीं है। यानी गाइस, अब जितने एजेंट्स से मिलोगे उनका सभी का फीडबैक आपको अलग आएगा, सब लोग अलग बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग रहना है, आपको नर्वस नहीं होना है। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस आपको बताओ कि मैंने जो इग्नो से मैंने किया था, तो उस टाइम पे मैं बहुत वीडियो ढूंढ रहा था कि इग्नो इलिजिबल भी है या नहीं है। मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये था, क्योंकि 4-5 एजेंट्स ने तो मुझे डायरेक्टली बता दिया कि यूके यूनिवर्सिटी इग्नो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो गाइस, एजेंट का ये होता है कि बहुत सारे एजेंट्स जो काम करते हैं उन्होंने यहाँ का एक रियल प्रोफाइल फेस नहीं किया होता है, तो उनका इतना क्लियरेंस नहीं होता है, और एक्चुअल उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हाँ सही में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आंसर्स आपको एजेंट्स भी प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कीजिए, या किसी ने उनका जेन्युइन एक्सपीरियंस लिया हो, जैसे कि मैंने मेरा इग्नो का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, तो किसी ने उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो उनका आप कांटेक्ट कीजिए और उनका फीडबैक लीजिए कि सही में मैं जिस एजेंट से जा रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं है। तो मेरा ये 4 एजेंसी के थ्रू तो वर्कआउट हुआ, और 2 और एजेंसी से मेरा चल रहा था, क्योंकि मैंने एक ठान लिया था कि मुझे कहीं ना कहीं जान इंटेक जाना है। जो कंसल्टेंसी मुझे फर्स्ट कास्ट लाके देगी मैं उनको अप्रोच करूंगा, ये मेरा कंप्लीट था। अब थर्ड एजेंसी जिनको मैंने बताया कि मैंने जिनको काम दिया था और डॉक्यूमेंट मैंने वापस दिए, उनको मैंने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोला था कि मैं आप मेरी प्रोसेस स्टॉप करवा रहा हूँ। 2 या 5 दिन हुए उनका मुझे कॉल आया कि आप डॉक्यूमेंट्स ले गए थे तो आप कब वापस कर रहे हो। तो मैंने बोला हाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स मैं वापस कर रहा हूँ। और मीनवाइल मैंने फोर्थ जो एजेंसी फाइनली मैं जिनके थ्रू यहाँ पे आया हूँ उनसे भी मेरा कोऑर्डिनेशन चल रहा था। तो इन बिटवीन गाइस, गुड न्यूज भी बोल सकते हो या बैड न्यूज भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि थर्ड एजेंसी ने मुझे एक ऑफर लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर लाके दिया, जो था लिंकन यूनिवर्सिटी का। अब उनकी कंडीशन यही थी कि अगर आप करते हो तो आपको 5,000 ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और साथ में आपका जो है वो फीस है वो आपको 50% ही अभी पे करनी है, बाकी आप बाद में भी पे कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज था। मैंने सोचा कि नहीं, मैं जहाँ पे मतलब बिलीव नहीं कर रहा था उन्होंने मुझे ऑफर लेटर ला के दिया। अब मेरे माइंड में दुविधा यही थी कि मैंने यूके तो प्लान किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूके प्लान करते हैं, और उस तो मैं ये भी आपको बता दूं कि जब भी आप यूके प्लान करो तो कोई बड़ी सिटी में आना प्लान कीजिए, क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी इजीली मिल सके। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि मुझे यूके आना है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस जो है वो लंदन है, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब जो है वो इजीली मिल सके, और डिपेंडेंट के साथ अगर आप आते हो तो आपको इजीली वहां पे सर्वाइव हो सके। तो मैंने वहां पे उनको होल्ड किया कि नहीं, आप कोई और यूनिवर्सिटी अगर ला सकते हो मेरे लिए तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज मैं लिंकन के लिए नहीं जा सकता। उन्होंने बोला ठीक है। और मेरी वहां से कॉन्वर्जेशन चल रही थी, 4-5 दिन हुए, फिर उन्होंने फोर्स किया कि ये यूनिवर्सिटी का अच्छा ऑफर्स आपके हाथ में से जा रहा है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं।
तो इन बिटवीन फोर्थ जो फाइनल जिस कंसल्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर लेटर्स ला के दिया बीपीपी का। अब मैं वहां पे मेक श्योर हो गया कि हाँ चलो, अब मुझे लंदन, जहाँ पे लंदन सिटी में मुझे एडमिशन लेना है तो वहां पे मुझे मिल जाएगा। तो बीपीपी में मेरा फाइनली ऑफर लेटर आ गया, और जिस फाइनली फोर्थ कंसल्टेंसी को मैंने काम किया था, अब उन्हीं के साथ मैंने जाना फाइनल समझा। और थर्ड जो कंसल्टेंसी को उनको मैंने उस मेरा ऑफर लेटर आया उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं हो पाऊंगा, देखिए अगर आपसे कुछ और हो सकता है तो 4 कंसल्टेंसी तो मैंने काम करवाया, और पांचवी जो कंसल्टेंसी थी जिनका मेरा चल रहा था, उनका शायद यूनिवर्सिटी नेम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया। उनको मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं दी थी, उनका मेरा ऑनलाइन ही चैट चल रहा था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया, मेरा इंटरव्यूज हुआ। अब इंटरव्यू का रिस्पॉन्ड आने में 1 हफ्ता या 10 दिन लग गया। इस साइड मेरा बीपीपी यूनिवर्सिटीज का जिस मैडम के साथ हुआ था उनके साथ भी मेरा फॉलोअप चल रहा था। और जो 5वीं कंसल्टेंसी में बता रहा हूँ कि जिनको मैंने कुछ फीस या प्रोसेसिंग फीस नहीं दी थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उनका इंटरव्यू उन्होंने कंप्लीट करवाया। अब 1 हफ्ता या 10 दिन तक उनका इंटरव्यू का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। वो मैडम मुझे फॉलोअप कर रही थी कि आपको कुछ मेल आया नहीं आया। मैंने बोला नहीं आया मेल। तो फिर फाइनली उन्होंने 10 दिन बाद उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपको फीस वगैरह की प्रोसेस अब कास्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दिक्कत ये भी वहीं पे आई कि वो जो यूनिवर्सिटी दे रहे थे वो भी लंदन के बाहर थी। तो मैंने उनको भी यही टर्म्स रखा कि मुझे एडमिशन चाहिए लेकिन लंदन में ही चाहिए। तो टोटली ये 5 हुआ, और उसके अलावा 2 और एजेंट्स के साथ मैं टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहा था, जिसमें एक मेरा फ्रेंड जैसा था जिनके थ्रू मैं सजेशंस ले रहा था कि काश आने में मुझे इतना टाइम लग रहा है तो सही है या गलत है, मुझे ऑफर लेटर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो मुझे यहाँ से मिला है, मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन है, तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, वो बंदे ने मुझे बहुत ही अच्छी फीडबैक और गाइडेंस दी। भले मैंने उनको काम नहीं दिया, बट उनका मुझे कहीं पे भी लग रहा था कि मैं स्टक हो रहा हूँ तो मैं उनसे सजेशन ले रहा था। तो मान के चलिए गाइस कि मैंने मेरी प्रोसेस कराते टाइम मैं 7 से 8 कंसल्टेंसी को साइमल्टेनियसली मतलब टच में था। बट गोल यही रखा था कि जो एजेंसी मेरा कास्ट पहले ला देगी मैं उसके साथ मेरा फाइल प्रोसेस करूंगा। तो जब भी गाइस ये वीडियो और भी लंबा हो सकता था, मेरा एक्सपीरियंस मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने जो वीडियोस मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट आई होप, मैंने सोचा कि ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो उससे बेटर है कि आपको शॉर्ट में ब्रीफ दे दूं कि किस तरह से मैंने प्रोसेस करवाया था। तो गाइस, सबसे पहली ये टिप्स मैं आपको दूंगा, जब भी आप वीजा फाइल प्रोसेस करवाए तो मेक श्योर कीजिए कि आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप किसी को मत दें, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना है तभी आपकी फाइल प्रोसेस हो सकती है। आपके सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो और उस बेसिस से आपकी फाइल प्रोसेस हो सकती है। हाँ, कुछ एजेंसी, कुछ कंसल्टेंसी उनके सिक्योरिटी पर्पस के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स एक साथ मल्टीपल जगह पे फाइल प्रोसेस ना करवाए तो उसलिए वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। बट बहुत आपको कोई कंसल्टेंसी फोर्स कर रही है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने ही पड़ेंगे, उसके बिना हम आपकी फाइल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे एक मेक श्योर कीजिए कि आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, वो कंसल्टेंसी आपको कास्ट लेटर प्रोवाइड करके ही रहेगी और एनी हाउ आपकी फाइल कहीं ना कहीं बिगड़ेगी नहीं। तो बस यही एक टिप्स है कि आपको उसको फॉलो करना है। और जो कोई भी सितंबर इनटेक प्लान कर रहा है, उनके काफी सारे मतलब क्वेश्चंस वगैरह है, तो इस वीडियो को देख के उनको सभी डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि हमें कैसे एजेंसी सिलेक्ट करनी है, हमें किसको फाइल प्रोसेस करने को देना है। सो वंस अगेन थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका प्यार बहुत ही मिल रहा है और बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स और पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, क्योंकि मेरे जितने वीडियो है वो नेचुरली मतलब चल रहे हैं। कोई ऐसा एक टिपिकल स्पीच नहीं है, ना ही कोई स्क्रिप्ट जनरेटेड वीडियो है। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे जो माइंड में आता है और मैं जो वीडियो जो बनाता हूँ उस टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये शेयर करना चाहिए, मैं वही बोलता हूँ।
आप मानोगे नहीं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा कोई प्री प्लान भी नहीं होता है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मैं सिंपल हूँ, कैमरा स्टार्ट करता हूँ और बोलना स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू अगेन वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज 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 अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूँ तो मैं सामने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।